नमस्कार प्यारे बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अभी तक हमने जितने भी फिनोमेना पढ़े हैं, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा है और जो ब्लैक हमने फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ा है, उसके पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की थ्योरी देखी थी। डिफरेंट टाइप का हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखा था। तो इससे सब जो ये कंक्लूज़न निकला कि जो लाइट होती है वो लाइट की नेचर कैसी होती है, ड्वेल होती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो दोनों तरीके से बिहेव करता है। अब दोनों तरीके से क्या मतलब, वो लाइट के फॉर्म में भी बिहेव करेगा और वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो दूसरा फोटोन के फॉर्म में भी बिहेव करता है, मतलब उसकी पार्टिकल नेचर भी होती है। ठीक है, तो ये इसी को बोला था ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो कुछ फिनोमेना था जैसे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, उसको लाइट प्रॉपर्टी के थ्रू समझाया था। और जो हमने पढ़ा जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इनको पार्टिकल नेचर के थ्रू एक्सप्लेन किया। तो इस तरीके से जो लाइट होती है उसका ड्वेल बिहेवियर माना गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा के। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होते हैं? तो स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब हम किसी भी वाइट लाइट को किसी प्रिज्म में से पास करते हैं और उसको हम एक स्क्रीन के ऊपर जब देखते हैं तो हमें एक पैटर्न, एक इम्प्रेशन नज़र आता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम इज द इम्प्रेशन produced on a screen when radiation of a particular wavelength are analyzed through a prism or diffraction granted। तो ये मैंने यहाँ पर इसको लिखा हुआ भी और यहाँ एक्सप्लेन भी किया हुआ है। और जो ये कलर होते हैं ये डिफरेंट टाइप के हमें यहाँ पर, जैसे हमने देखा है जब हम वाइट लाइट को प्रिज्म में से देखते हैं तो हमें 7 कलर के सारे कलर नज़र आते हैं। और साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रा की, तो उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब स्पेक्ट्रा को सबसे पहले हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, वन इज इमिशन एंड सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन। फर्दर इमिशन स्पेक्ट्रा कैन ऑल्सो divided into continuous spectra and line spectra, और it is also known as discontinuous spectra। अब देखते हैं emission spectra क्या होता है। तो when the radiation emitted from some source, example sun, or by passing electric discharge through a gas at low pressure or by heating some substance to high temperature etc is passed directly through the prism then रिसीव्ड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रा। मतलब हमने क्या किया है कि जो भी हमारी रेडिएशन है उनको हमने क्या करा है, जो भी सोर्स में है, जैसे सोर्स कुछ भी हो सकता है, सन हो सकता है, या हमको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से मिल सकता है, या हम किसी भी लो प्रेशर को, किसी भी सब्सटेंस को जब हम हीट देंगे, ठीक है, हीट में से उसको पास आउट करेंगे, तो जो इनको पास आउट करने के बाद डायरेक्टली जो हम इसको पैटर्न को जब हम स्क्रीन पे लेंगे तो हम उसको क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय सब्सटेंस इन इट्स एक्साइटेड स्टेट इज एन इमिशन स्पेक्ट्रा। और जब भी इमिशन स्पेक्ट्रा बनता है बच्चों, तो ये होता है एक्साइटेड स्टेट में। जब हम नॉर्मल स्टेट होती है, नॉर्मल स्टेट को कुछ हीट देंगे या सनलाइट देंगे या इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करेंगे, तो क्या होगा, वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होकर कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। और जब हम उसका स्पेक्ट्रा लेते हैं तभी हम उसको क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब जैसे मैंने अभी बताया, इमिशन स्पेक्ट्रा को फर्दर क्लासीफाई किया है कंटिन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रा। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या होता है बच्चों, कि जैसे हमने वाइट लाइट है उसको जब हम प्रिज्म में से पास किया और जब हम इसको देखेंगे तो हमें यहाँ पर 7 कलर्स नज़र आते हैं। तो हम ये देखते हैं, इसका एग्जाम्पल रेनबो भी है। हाँ, आप रेनबो में भी आपने देखा होगा कि जो 7 कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब एक दूसरे में इतने मर्ज होते हैं, एक दूसरे से इतने मिक्स हुए हुए रहते हैं कि हम इनको इस तरीके से क्लासीफाई नहीं कर पाते कि कहाँ हमारा वॉयलेट ख़त्म हो रहा है, कहाँ से हमारा इंडिगो स्टार्ट हो रहा है, फिर इंडिगो कहाँ ख़त्म हो रहा है, कहाँ से ब्लू स्टार्ट होता है। तो मतलब क्या होते हैं, ये सारे कलर एक दूसरे में बहुत ज़्यादा मर्ज हुए हुए रहते हैं, इनको क्लासीफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इस तरीके का जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। तो वाइट light split into screen different white bands of colors from violet to red. These colors are so continuous to that each of them merge into the next, hence the spectrum is called continuous spectrum।
ठीक है। इस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जो रेड कलर होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो लार्जेस्ट होती है, ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। तो आप यहाँ इसका डेविएशन क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा होता है। और वॉयलेट कलर जो होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टेस्ट होती है। तो यहाँ से देख रहे हैं आप, उसका जो डेविएशन होता है वो सबसे सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जो रेड कलर होता है उसकी लॉन्गेस्ट वेव होती है वेवलेंथ, और उसका डेविएशन लीस्ट होता है। और जो वायलेट होती है, वायलेट शॉर्टेस्ट होती है और उसका डेविएशन जो होता है वो मोस्ट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। अब क्या होता है बच्चों कि जैसे कोई वॉलेटाइल सॉल्ट को यदि हम बुनसन फ्लेम में रखें या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उसमें पास करें या लो प्रेशर उस पर पास करें तो लाइट इमिट करें उसके बाद, तो जो द कलर ऑफ लाइट इमिटेड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो जो लाइट का किस कलर की मिलेगी ये किस पे डिपेंड करता है, सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि जो सोडियम होती है, सोडियम सॉल्ट जो होता है वो येलो लाइट इमिट करता है, और जो पोटेशियम सॉल्ट होता है वो वॉयलेट लाइट इमिट करता है। तो इफ दिस लाइट इज रिजॉल्व इन ए स्पेक्ट्रोस्कोप इट इज़ फाउंड दैट नो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन्ड। तो जब हम ऐसे स्पेक्ट्रा को हम जब स्क्रीन पे देखते हैं तो हम ये देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोप में कि जो हमें स्पेक्ट्रा मिला है वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। वो जो ऑब्टेन होता है वो आइसोलेट कलर्ड लाइंस होती हैं, वो फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्टेन होती है। और ये जो लाइंस होती है ये एक दूसरे से डार्क स्पेस के थ्रू क्या होती हैं, सेपरेट होती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है सब्सटेंस की नेचर पे, कि जब हमने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल लिया और उसका हमने स्पेक्ट्रोस्कोप पे जब हम उसका स्पेक्ट्रा लेंगे तो हर एक जो सब्सटेंस होगा उसका हर कलर अलग तरीके से, हर लाइट अलग कलर वो शो करेगा, ठीक है। तो इससे ही हम क्या करते हैं, सब्सटेंस को हम पहचान भी सकते हैं कि किस वेवलेंथ पे आ रहा है यदि स्पेक्ट्रा, तो उस वेवलेंथ से पर्टिकुलर उसका कलर क्या होगा ये हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे जो सोडियम होता है, सोडियम की 2 लाइन्स मिलती हैं, एक वेवलेंथ मिलती है 5890 पे और दूसरी मिलती है 5896 एंगस्ट्रॉम पे। तो ये जो लाइन मिली है इससे पता चलेगा कि ये जो कलर आ रहा है येलो कलर वो किसका आ रहा है, वो सोडियम का ही आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं रीड कर देती हूँ कि गैस और वेपर ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस आर हीटेड इन ए इलेक्ट्रिक आर्क और इन बुनसन फ्रेम, लाइट इज इमिटेड. If the ray of this light is passed through a prism, a line spectra is produced. This spectrum is consist of distinct and well-defined lines with dark areas in between is called line spectrum. It is also called atomic spectrum. बच्चों इसको atomic spectrum भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है. The emission spectrum consisting of a series of very close spaced line is called band spectrum. और यहाँ पर हमको इस तरीके से लाइन मिलती है जो बिल्कुल पास पास होती है, इसलिए इसको हम बैंड स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, ठीक है। तो एक ही स्पेक्ट्रम के डिफरेंट नेम है, आपको तीनों ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये जो बच्चों लाइन स्पेक्ट्रा होता है ये हमारे फिंगरप्रिंट की तरह ही होता है। जैसे हर एक पर्सन का एक स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट होता है, उसी तरह जो ये लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे, पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, वो भी एक पर्टिकुलर कलर, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए ही होता है ना। जैसे मैंने अभी बताया कि सोडियम है, उसका ऑलवेज जो 2 येलो लाइन मिलेगी वो 5890 पे और दूसरी 5896 पे ही मिलेगी। तो ये जो लाइन स्पेक्ट्रा है इसको फिंगरप्रिंट भी मान सकते हैं, जैसे हमारी ह्यूमन बीइंग में फिंगरप्रिंट होता है उसी तरह सब्सटेंस का स्पेक्ट्रा क्या है, ये एक तरीके का फिंगरप्रिंट ही है। नेक्स्ट है बच्चों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब यदि हमने क्या करा, जो हमारा कंपाउंड है उसको हम पहले किसी सॉल्यूशन में से पास आउट करें, जो लाइट है सॉरी, उसको यदि सॉल्यूशन में से पास आउट करें, फिर उसको प्रिज्म में से निकाल करके फिर हम इसको स्क्रीन पे यदि लेते हैं, तो ऐसा जो स्पेक्ट्रा होता है उसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि लाइट कुछ ना कुछ सॉल्यूशन क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो व्हेन वाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स इज फर्स्ट पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन or vapors of a chemical substance and then analyzed by a spectroscope, it is observed
दैट द डार्क लाइन्स आर एट द सेम प्लेस वेयर कलर लाइन आर ऑब्टेन इन द इमिशन स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, यहाँ पर भी हमें वो लाइन उसी प्लेस पे मिल रही थी जहाँ पर हमें इमिशन स्पेक्ट्रा पे मिल रही थी सेम सब्सटेंस के लिए। तो दिस शोज दैट द वेवलेंथ एब्जॉर्ब वर सेम एज वर इमिटेड इन द इमिशन स्पेक्ट्रा। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो वेवलेंथ है ये जिस जगह पे एब्जॉर्ब हुई थी और जहाँ पर वो हमें कहाँ मिल रही है, जहाँ पर हमें ऑलरेडी इमिशन स्पेक्ट्रा पे मिल रही थी। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन।